शिक्षा शास्त्र के पहले टॉपिक के बारे में पिछली क्लास में हमने बात करी और पिछली क्लास में हमारा टॉपिक क्या था, तो हमने जाना कि शिक्षा क्या है ना, शिक्षा के उद्देश्य क्या है और अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के संदर्भ में अपने क्या तर्क प्रस्तुत किए हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे ये कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। शिक्षा हम जान चुके हैं, दर्शन और शिक्षा के संबंध को जानने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दर्शन जो है वो वास्तव में है क्या। दर्शन या फिर फिलॉसफी जो है, ये फिलॉसफी या दर्शन का अर्थ क्या होता है। तो दर्शन को परिभाषित किया है भारतीय चिंतकों ने अलग स्वरूप में और यूरोपियन चिंतकों ने अलग स्वरूप में। यदि भारतीय चिंतकों के अनुरूप बात की जाए तो दर्शन जो है वह संस्कृत भाषा के दृश्य शब्द से निकला हुआ है। और आपको पता है दृश्य का अर्थ क्या होता है, तो दृश्य का अर्थ है देखना। भारतीय चिंतकों के अनुसार जो दर्शन है वह संस्कृत की एक दृश्य धातु से निकला है और दृश्य का अर्थ क्या है, तो दृश्य का अर्थ है देखना। अब आप समझो कि संस्कृत में एक सूक्ति है जहां लिखा होता है दृश्यते इति दर्शनम, और ये बहुत चर्चित सूक्ति है ना, दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात जो देखा जाए वही दर्शन है या फिर जिसे प्राप्त कर लिया जाए वही दर्शन है। अब दर्शन को परिभाषित करते समय ये सबसे बड़े डिबेट का विषय है कि एक सूक्ति है दृश्यते इति दर्शनम, और वहीं संस्कृत भाषा के अंदर अगर हम भारतीय पुराणों को देखें तो वहां एक सूक्ति लिखी जाती है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते इति दर्शनम का अर्थ है जो देखा जाए वही दर्शन है, यानी कि इस जीवन के अंतिम सत्य को प्राप्त करना ही इस सूक्ति के अनुसार दर्शन है। जबकि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, इस सूक्ति का अर्थ है कि जिसके माध्यम से देखा जाए वही दर्शन है। अब एक डिबेट का विषय रहता है। भारतवर्ष में बहुत सारे, पूरी दुनिया भर में बहुत सारे चिंतक ऐसे हैं, बहुत सारे फिलोसफर ऐसे हैं जो दर्शन को ही जीवन का अंतिम सत्य मानते हैं। परंतु अधिकांश दार्शनिकों का कहना यह है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम अर्थात दर्शन जो है वह अंतिम सत्य को प्राप्त करने का माध्यम है। तो कुछ लोग दर्शन को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं और कुछ लोग जो है वह दर्शन को सिर्फ जीवन के अंतिम सत्य को प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं। अब ये डिबेट का विषय है, हमारा टॉपिक तो ये है कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। तो यदि हम भारतीय चिंतकों के अनुसार देखें तो जीवन के अंतिम सत्य या फिर जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना वही दर्शन हो जाता है। और यूरोपियन फिलोसफर क्या कहते हैं कि फिलॉसफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, फिलॉस प्लस सोफिया, ठीक। और यूरोपियन दार्शनिकों के अनुसार फिलॉस शब्द का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि यूरोपियन फिलोसफर मानते हैं कि ज्ञान से प्रेम करना ही दर्शन है। चाहे आप यूरोपीय विचारधारा के अनुसार पढ़ें चाहे भारतीय विचारधारा के अनुसार पढ़ें, परंतु दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों ही विचारधाराओं के अनुसार फिलॉसफी के केंद्र में क्या है, ज्ञान या फिर जीवन का सत्य या फिर जीवन का उद्देश्य। अब दुनिया भर के खूब सारे दार्शनिक हैं और उन्होंने फिलॉसफी को अपने अपने रूपों में परिभाषित करने की कोशिश करी है। दुनिया के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, आपने नाम सुना होगा प्लेटो। प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो भी वस्तु है, किसी भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का अध्ययन करना या फिर किसी भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना, समझ रहे हो, यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। ये किसने कहा, ये प्लेटो ने कहा। दुनिया में जो कुछ भी आपको कोई भौतिक वस्तु दिखाई दे रही है, तो जिस रूप में वह वस्तु हमें दिखाई दे रही है, क्या वही उसका यथार्थ स्वरूप है। यथार्थ का अर्थ क्या होता है, वास्तविक। वास्तव में वो चीज वैसे ही है जैसे वो हमें दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। तो कोई भी वस्तु वास्तविक रूप में कैसी है, यथार्थ स्वरूप क्या है किसी वस्तु का, जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाए तो बस आप कह देंगे कि आपको दर्शन का ज्ञान हो गया। प्लेटो ने किस प्रकार से दर्शन को परिभाषित किया है कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। आपके पास परीक्षा में ऐसे वन लाइनर स्टेटमेंट बना करके दे सकता है कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। यह किसने कहा, तो कौन सा दार्शनिक है जो ऐसा मानता है, प्लेटो। अब एक दार्शनिक और है, देखो, एक जर्मन दार्शनिक हुए, उनका नाम है फिस्ते। और फिस्ते का स्टेटमेंट पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। फिस्ते ने कहा कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। दर्शन जो है वह ज्ञान का विज्ञान है। इसका अर्थ समझो क्या है, ज्ञान का विज्ञान।
हर वो चीज जो जीवित रहते समय पूरे जीवन काल में आपको कुछ ना कुछ चीज किसी ना किसी व्यक्ति से, वस्तु से या समाज से सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। पिछले लेक्चर में हमने कहा कि शिक्षा अंतिम समय तक, शिक्षा के दो अर्थ हैं, एक संकुचित अर्थ जहां पर हम शिक्षा का अर्थ सिर्फ स्कूल एजुकेशन से लेते हैं, विद्यालयी शिक्षा से लेते हैं, परंतु व्यक्ति तो अपने पूरे जीवन काल में मरते दम तक कुछ ना कुछ शिक्षा सीखता रहता है, तो वह शिक्षा का व्यापक स्वरूप हो गया। तो पूरे जीवन काल में हमने कुछ ना कुछ किसी ना किसी घटना से, किसी ना किसी व्यक्ति से या किसी ना किसी समाज से सीखना ही है। तो जो हम किसी व्यक्ति से, समाज से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान है, पूरे जीवन काल में हमें ज्ञान की प्राप्ति तो होती ही रहेगी। तो अब फिस्ते क्या कह रहे हैं कि ज्ञान का विज्ञान जो है वह फिस्ते के अनुसार वह दर्शन है। अब ज्ञान का विज्ञान, क्या अंतर है ज्ञान और विज्ञान में? ज्ञान वो प्रत्येक चीज है जो हम जीवन भर प्राप्त करते रहेंगे, और विज्ञान क्या है? कैसे स्कूल में परिभाषित करते थे विज्ञान को कि वस्तुओं का सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान, वह विज्ञान है। इसका अर्थ ये है कि ज्ञान की प्राप्ति तो जीवन काल में होती रहेगी, पर जब उस ज्ञान में हम तर्क को ऐड कर दें, यदि मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूं तो उसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे का सिद्धांत क्या है। तो जब किसी व्यक्ति को ज्ञान जो उसको प्राप्त है, उसी ज्ञान को जब वह क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से और तर्क के आधार पर जब उसका अध्ययन करेगा, तो फिस्ते के अनुसार दर्शन जो है वह ज्ञान का विज्ञान है। स्टेटमेंट आपको याद रखने, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। किसने कहा? फिस्ते ने कहा। फिर एक दार्शनिक हुए कामते, नाम आपने सुना होगा, खूब बड़े दार्शनिक है कामते। कामते ने क्या कहा? कामते ने कहा दर्शन ज्ञान का विज्ञान नहीं है, दर्शन विज्ञान का विज्ञान है। बताओ कितनी बड़ा स्टेटमेंट कह दिया। दर्शन जो है वो विज्ञान का विज्ञान है। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम एक क्लास में आकर के समझ जाए। दर्शन, फिलॉसफी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसको मैं परिभाषित कर पाऊं। वास्तविक रूप से हम तो परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अपने तथ्यों को इस प्रकार से समायोजित कर रहे हैं कि भाई हमारी परीक्षा में हमारा काम हो जाए, हमारे प्रश्न कहाँ से बनते हैं। पर क्या फिलॉसफी को परिभाषित करना इतना आसान काम है? तो अब देखो, जब फिस्ते ने कहा कि ज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति के पास है और ज्ञान का विज्ञान जो है वो दर्शन है। अब विज्ञान अपने आप में क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित और तर्कपूर्ण ज्ञान है। तो कामते क्या कह रहे हैं कि उस तर्कपूर्ण, सुव्यवस्थित और तार्किक ज्ञान का भी विज्ञान, यानी विज्ञान का भी जो विज्ञान है वह जो है हमारे पास दर्शन है। तो इस प्रकार से कामते ने दर्शन को परिभाषित किया। स्पेंसर एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं और स्पेंसर कहते हैं कि दर्शन जो है वह विभिन्न विज्ञानों के बीच का समन्वय है। अलग अलग विज्ञानों का समन्वय जो है वह दर्शन है। दर्शन के संदर्भ में दार्शनिकों के द्वारा दी जाने वाली परिभाषाओं में आप इन 4 परिभाषाओं को बहुत बढ़िया से याद रखें, क्योंकि ये परीक्षा में आपके प्रश्न बन सकते हैं। किसने कहा दर्शन विज्ञान का विज्ञान है? तो कामते ने कहा। दर्शन को विज्ञानों के बीच का समन्वय स्पेंसर ने माना है, जबकि प्लेटो कहते हैं कि किसी वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है यदि उसका ज्ञान हो जाए तो वही दर्शन है। इन सभी चीजों के आधार पर यदि हम दर्शन को परिभाषित करने लगे तो एक बहुत बेसिक सी बात जो मुझे समझ आई मैं आपके सामने रखता हूं कि जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आवश्यक है। अब सुनो, हमारे जीवन में आवश्यक तथा मौलिक प्रश्न है। आवश्यक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक जो फंडामेंटल है। मौलिक का अर्थ क्या होता है? मौलिक मतलब फंडामेंटल। फंडामेंटल का अर्थ आधारभूत। आधारभूत का मतलब जो बहुत जरूरी है, जिनके बिना जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती, उसे बोलते हैं मौलिक। तो जब हमने जन्म लिया है ना, तो जन्म लेने के साथ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। भले ही वो प्रश्न अभी इस अवस्था में हमें बहुत आवश्यक नहीं लग रहे हैं, पर कभी ना कभी तो वो आवश्यक लगेंगे ना। जिंदगी की किसी ना किसी अवस्था में तुम्हें, मुझे वो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे, आवश्यक लगेंगे। जैसे कि हमने जीवन क्यों लिया है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मूल्य किसे कहते हैं, चिंतन क्या है, शिक्षा आखिरकार है क्या, है ना। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी हम जीवन की उस अवस्था में है जहां हम अपने अपने कर्मों में व्यस्त हैं। सब लोग अपने अपने कर्म कर रहे हैं, समय नहीं है अभी इतना कि इन चीजों के ऊपर चिंतन किया जाए। और हमारे अनुसार जिस दिशा में हम जीवन को लेकर के ले जा रहे हैं, जो हमारे टारगेट है, जैसे आपका टारगेट है कि चलो आपको अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके मुझे जॉब मिल जाए, आपको जॉब मिल गई। आपका टारगेट बना शादी, हो गई शादी, बच्चे हो जाए, हो गए बच्चे। अब आप जीवन की एक अवस्था में हैं जहां आपने भौतिक सुखों को प्राप्त कर लिया। अब व्यक्ति चिंतन करता है
जीवन की किसी न किसी अवस्था में व्यक्ति चिंतन करेगा, और जब व्यक्ति चिंतन करता है तो चिंतन करते समय उसके दिमाग में जो सबसे मौलिक और बेसिक प्रश्न आते हैं, सबसे आवश्यक तथा मौलिक प्रश्न आते हैं, तो इन आवश्यक और मौलिक प्रश्नों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना ही दर्शन है। दर्शन वास्तव में है क्या कि ज्ञान की प्राप्ति, आंख बंद करके किसी ज्ञान को प्राप्त मत करो। जब आपको कोई ज्ञान दिया जा रहा हो तो उसमें तर्क होना जरूरी है, उसमें सिद्धांतों का अनुपालन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ज्ञान में तर्क को ऐड कर दिया जाता है, क्यों को ऐड कर दिया जाता है, सिद्धांतों को ढूंढने हम लग जाते हैं, तब वह दर्शन बनता है। सरल भाषा में मैं कुछ सरल उदाहरणों से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, पंडित जी आए मेरे घर पर और पंडित जी ने मेरी जन्मपत्री देखी। मेरी जन्मपत्री देखने के बाद पंडित जी ने मुझे यह कहा कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार आपको शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मजाक नहीं कर रहा, मैं सच वाली बात कर रहा हूं। तो उनके अनुसार मुझे कुछ शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने कहा पंडित जी इसके लिए उपाय क्या है? तो उन्होंने एक बात कही। पंडित जी ने कहा आपको सूर्य भगवान की उपासना करनी है। समझो इस बात को। उनके अनुसार, पंडित जी के अनुसार, उनका दर्शन अलग है, उनकी फिलॉसफी अलग है। तो उन्होंने मुझे ये कह दिया कि आप सूर्य की उपासना करो, इससे आपके सारे के सारे शारीरिक कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, एक कि मैं पंडित जी के द्वारा बोली हुई इस बात का अनुपालन करूं, तब वह शिक्षा है, तब वह ज्ञान है। दूसरा कि पंडित जी ने जो कहा अब मैं इस पर प्रश्न उठाऊं। तो मैंने उठाया पंडित जी के सामने प्रश्न, क्यों सूर्य की पूजा, मतलब सूर्य की क्यों? आपने शिव क्यों नहीं कहा, विष्णु क्यों नहीं कहा? आपने ऐसा क्यों कहा कि सूर्य की पूजा करने से ही मेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, शारीरिक कष्ट? तो पंडित जी का कहना था ये था कि सुबह उठ के आप सूर्य को अर्घ्य दे दो, ऐसा पानी चढ़ा दो, आपके सारे शारीरिक कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। मैंने पंडित जी से प्रश्न पूछा तो पंडित जी का कहना यह था क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों का स्वामी है। उन्होंने कहा कि सूर्य सभी ग्रहों का स्वामी है, इसलिए यदि आपने सूर्य की पूजा कर दी तो आपके सभी ग्रह शांत हो जाएंगे। मैं इस उत्तर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, पर वो पंडित जी की फिलॉसफी भी तो इतने सालों से चलती आ रही है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ बात होगी। पंडित जी ने कहा मैंने इसका अनुपालन किया, मैंने इसका अनुपालन किया, जबकि मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उनके दिए हुए उत्तर से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। मैंने इनकी बोली हुई बातों का अनुपालन किया और जो शारीरिक कष्ट मेरे जीवन में आ रहे थे वे सभी के सभी शारीरिक कष्ट 3-4 महीने में दूर हो गए। अब मैंने चिंतन किया कि इसका मतलब पंडित जी तो सही कह रहे थे, कैसे? तब मैंने जब इस पर सोचना शुरू किया तो बहुत छोटी सी चीज मुझे समझ में आई। पंडित जी के कहने पर उन्होंने कहा कि सुबह सुबह आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। मैंने सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो अब मुझे मूल बात समझ में आई कि मेरी डेली उठने का समय ही 9 बजे था, मैं 9 बजे उठता था। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो गई ना। अब सूर्य को अर्घ देने के लिए मैं प्रतिदिन 6 बजे उठने लगा। यदि सूर्य को सभी ग्रहों का स्वामी माना गया है तो क्यों उसे सूर्य को सभी ग्रहों का स्वामी माना गया है? क्योंकि मैंने क्या किया, मैं 6 बजे उठने लगा। 6 बजे उठ के 6:30 बजे सूर्य आ गया, मैंने सूर्य को अर्घ्य चढ़ा दिया। कोचिंग आना है मुझे 9 बजे, मेरे पास 3 घंटे, क्या करूं? मैं वॉक पे निकल गया, मैं मॉर्निंग वॉक करने लगा। तो आप समझ रहे, अब एक सिद्धांत का जन्म हुआ। अब मैं इस चीज को तर्कपूर्ण तरीके से जान पाया कि उन्होंने चाहे मुझे कोई ज्ञान किसी भी रूप में दिया हो, पर क्या उसके पीछे कोई सिद्धांत है? तो यदि हम कहें कि सूर्य को जल चढ़ाओ, इससे आपके शारीरिक कष्ट दूर होंगे, तो उसके पीछे का सिद्धांत क्या है कि सूर्य को जल चढ़ाने के लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा। आप यदि जल्दी उठ जाएंगे तो उठने के बाद ऑब्वियस है, आप सुबह उठ गए हैं 5:30-6 बजे तुम उठ गए हो, तो अब क्या करोगे? अब आपने व्यायाम करना स्टार्ट किया, आपने सूर्य को नमस्कार किया। उसके लिए भारतीय फिलॉसफी के अंदर, इंडियन फिलॉसफी में सूर्य नमस्कार बताए गए, उसमें कई प्रकार के योगासन बताए गए। आपने उनको फॉलो किया तो आपके शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इसे दर्शन कहते हैं, जब ज्ञान को सीधे सीधे ना ग्रहण करके तर्कपूर्ण आधार पर उस पर प्रश्न किए जाए, क्यों, कैसे, चिंतन किया जाए, और चिंतन के द्वारा जो विचारधारा का जन्म होता है फिर उससे दर्शन का जन्म होता है। तो दर्शन वास्तव में क्या है? तो आवश्यक तथा मौलिक प्रश्नों को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और तर्कपूर्ण तरीके से उनका अध्ययन करना, इसी को दर्शन माना जाता है। अब ये जो दर्शन है या फिर ये जो फिलॉसफी है, इस दर्शन को अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया गया है। ध्यान से समझना, दर्शन को अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया गया है। जो भारतीय चिंतक है, जो इंडियन फिलॉसफर है, भारतीय चिंतकों ने दर्शन की 3 शाखाएं बनाई है। भारतीय चिंतकों के अनुसार दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? 3।
पहली जो शाखा भारतीय चिंतकों ने दर्शन की बताई है उसे कहते हैं तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स इसे कहा जाता है। मेटाफिजिक्स यह दर्शन की पहली शाखा है भारतीय चिंतकों के अनुसार। भारतीय चिंतकों ने दर्शन की दूसरी शाखा माना है ज्ञान मीमांसा को। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी जिसको कहा जाता है, एपिस्टेमोलॉजी या फिर ज्ञान मीमांसा। और भारतीय दार्शनिकों के अनुसार जो भारतीय चिंतक है उन्होंने दर्शन की तीसरी शाखा माना है आचार मीमांसा को। आचार मीमांसा, आचार मीमांसा जिसे हम कहते हैं एथिक्स, जिसे एथिक्स कहते हैं। तो जब भारतीय चिंतकों ने दर्शन को अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया तो उन्होंने इसकी कितनी शाखाएं विभाजित करी? 3। अब आप यूरोपियन फिलॉसफी के अंदर जाएंगे तो यूरोपीय चिंतकों ने दर्शन को 5 शाखाओं में विभाजित किया। वो कहते हैं कि पहली शाखा तत्व मीमांसा ही है, दूसरी शाखा ज्ञान मीमांसा ही है, परंतु तीसरी शाखा को वो नाम देते हैं मूल्य मीमांसा, अगली शाखा को वो नाम देते हैं तर्कशास्त्र, अगली शाखा को वो नाम देते हैं सौंदर्य शास्त्र। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो जो आपके यूरोपियन फिलोसफर हुए हैं, जो यूरोपीय चिंतक हुए हैं, उन्होंने दर्शन को 5 शाखाओं में विभाजित किया। भारतीय चिंतकों ने दर्शन को 3 शाखाओं में विभाजित किया। तो अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि भारतीय चिंतक और यूरोपीय चिंतकों के द्वारा दर्शन को जो अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया हुआ है उसे हम समन्वित रूप से कुछ शाखाओं में विभाजित करें। जब हम इन दोनों को आपस में तुलना करने के बाद दर्शन की अलग अलग शाखाएं बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि दर्शन की पहली जो शाखा है वह तत्व मीमांसा ही है। अब जरा ध्यान से समझना, तत्व मीमांसा क्या अर्थ है? तत्व मीमांसा का यह दर्शन की पहली शाखा है, तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा दर्शन की वह शाखा जिसमें अध्ययन किया जाए किसका? तत्व का। तत्व का अर्थ क्या होता है? तत्व का अर्थ कि मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, मेरा निर्माण किससे हुआ है, आत्मा, परमात्मा या फिर लोक, परलोक, ईश्वर, इसके बारे में दर्शन की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तत्व। तत्व मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जिसमें आत्म संबंधी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। आत्मा से संबंधित, आत्म स्वयं से संबंधित तत्वों का जहां पर अध्ययन हो उसे कहते हैं तत्व मीमांसा। दर्शन को समन्वित रूप से दूसरी जिस शाखा में विभाजित किया जाता है उसे बोलते हैं ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। अब ये ज्ञान एवं तर्क मीमांसा का अर्थ तो समझ गए होंगे ना। दर्शन की वह शाखा जिसमें हम अध्ययन करते हैं किसका? ज्ञान के स्वरूप का। ज्ञान कैसा होना चाहिए, ज्ञान है क्या, या फिर दर्शन की वह शाखा जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि ज्ञान की सीमा क्या है, ज्ञान कहाँ तक प्राप्त किया जा सकता है। ये कुछ प्रश्न है। दर्शन हमारा विषय नहीं है, हमें दर्शन और शिक्षा को आपस में स्थापित, इनका कोई संबंध है या नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो दर्शन की अगली शाखा जो है उसे कहते हैं मूल्य एवं आचार मीमांसा। अब मूल्य एवं आचार मीमांसा जो है ये दर्शन की वो शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो आप खुद ही देखो, यहाँ खुद ही लिखा हुआ है मूल्य, वैल्यूज। जीवन के मूल्य क्या है, हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है। तो जहाँ जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, तो जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मूल्य एवं आचार मीमांसा कहते हैं। प्रत्येक समाज ने अपने अपने मूल्य स्थापित किए हैं ना। दर्शन का उद्देश्य क्या है? दर्शन का उद्देश्य है कि हम जीवन के उद्देश्य को समझ पाए। अब जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए या जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक रास्ता होता है भाई, है ना। और जीवन की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो रास्ता हम प्रयोग लाते हैं उसी को तो बोलते हैं साधन। उसी को क्या कहते हैं? साधन। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य ये है कि मेरा ये पेपर निकल जाए। अब आपका टारगेट ये है कि आपका ये पेपर निकल जाए, पर इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए या क्रैक करने के लिए आपको एक रास्ते से होकर के गुजरना पड़ रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो आप पढ़ रहे हो ना, वही आपके जीवन, वही उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है। तो ऐसे ही किसी भी समाज में मूल्य स्थापित किए जाते हैं। जैसे यदि आपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए मूल्य स्थापित किए गए। अलग अलग मीमांसाओं के अंतर्गत अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। जैसे किसी ने कह दिया कि योग ही परम तत्व की ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है, यानी आप योग करोगे तो आप उस परम सत्य तक पहुंच पाओगे। तो एक ऐसी शाखा जहां पर हम जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के साधन क्या है,
उसका अध्ययन करते हैं, उसे मूल्य एवं आचार मीमांसा के नाम से जाना जाता है। अब हमारा टॉपिक ये है आज की क्लास में कि हमें ये जानना है कि शिक्षा और दर्शन क्या एक दूसरे से संबंधित है, और अगर है तो कैसे, और नहीं तो फिर क्यों नहीं। लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में अध्ययन किया? शिक्षा के बारे में। शिक्षा, शिक्ष धातु से निकला हुआ शिक्षा शब्द जो है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सीखना या फिर सिखाना। तो हमने परिभाषित किया था ना पिछली बार, आपको याद होगा। तो शिक्षा में हमने कहा कि शिक्षा के दो अर्थ हैं। एक संकुचित रूप में देखा जाए तो शिक्षा का अर्थ सिर्फ स्कूल एजुकेशन से है, वो कि हमने पढ़ाई कर ली और बस वही शिक्षा है। व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है? तो आप व्यापक अर्थ में पूरे जीवन काल तक निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया, क्योंकि इंसान मरते दम तक कुछ ना कुछ तो सीखता रहेगा। फिर मैंने आपको क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ अंतर्जात शक्तियों के साथ जन्म लेता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है, कोई बच्चे का जब जन्म होता है, तो बहुत सारी शक्तियां उसमें ऑटोमेटिक होती है, हम नहीं उसके अंदर शक्ति डालते हैं, शक्तियां तो ऑटोमेटिक होती है। तो उन्हीं अंतर्जात शक्तियों का विकास करना शिक्षा है। बताओ, क्या कोई बच्चा स्कूल में आने के बाद बोलता है? बोलता तो वो पहले ही है, उसके अंदर की शक्ति है, बोलता तो वो पहले ही है। क्या कोई बच्चा, हाँ, हम क्या करेंगे, हम उसे वर्ण का, अच्छा बताओ आप, स्कूल में कोई बच्चा गया तो स्कूल में आकर के हम उसे लिखना सिखा सकते हैं कि लिखते कैसे, ये हम उसे सिखा सकते हैं। हम उसे वर्णमाला के बारे में लिखित ज्ञान दे सकते हैं, पर मौखिक ज्ञान तो उसे पहले से ही होता है ना, मम्मी पापा चाचा ताऊ। अब अगर वो ताऊ कह रहा है तो ता और ऊ का उसे ज्ञान है भाई, ऑलरेडी है। बस मुझे उसे क्रमबद्ध ज्ञान देना है कि आ के बाद बड़ा आ आता है, मात्रा ऐसे लगाते हैं, लिखते ऐसे हैं, उस बच्चे को ऑलरेडी पता है। तो ये इसकी अंतर्जात शक्तियां है ना, उसे पहले से पता है कि आ कोई चीज होती है। उसे ये नहीं पता है कि आ एक स्वर है, वो हम उसे स्कूल में बताएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अंतर्जात शक्तियां तो ऑलरेडी है, बस उसी अंतर्जात शक्तियों को विकसित करना शिक्षा है। और अंतर्जात शक्तियों को विकसित क्यों किया जाए? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्यों हम किसी समाज में किसी व्यक्ति को या किसी समाज को शिक्षा प्रदान करते हैं? ताकि उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए। अगर मैं आपसे कोई 3 4 5 मौलिक प्रश्न पूछ लूं, तो उन मौलिक प्रश्नों का आप जो जवाब देंगे, हो सकता है कि जिस स्वरूप में, जिस तरीके से आप उस चीज को देख रहे हैं वह सही नहीं, तो शिक्षा के माध्यम से उसे सही किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कि क्लास में पढ़ाते समय जब अनुच्छेद 39 पर बात चल रही थी, आर्टिकल 39 पर हम लोग क्लास में डिस्कशन कर रहे थे, तो अनुच्छेद 39 के खंड 4 में एक बात लिखी हुई थी, स्त्री और पुरुषों को राज्य समान रूप से वेतन उपलब्ध करवाए। इस चीज पर जब मैंने क्लास में बहुत सारे बच्चों के विचारों को जानना चाहा, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इसके विरोध में थे। इसी प्रकार से अनुच्छेद 15(3) के तहत जब मैंने कहा कि राज्य छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है, कुछ विशेष प्रकार के कानून बना सकता है, तब भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिसको गलत मान रहे थे। वो कह रहे कि संविधान में ये गलत है। तो अब एक शिक्षक का उद्देश्य क्या है? उस छात्र के इस व्यवहार में परिवर्तन करना। अब हम फिलहाल उसी क्लास में भाग 5 पढ़ रहे हैं, और भाग 5 पढ़ते पढ़ते उसमें से अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो 15(3) को भी सही मानने लगे हैं और आर्टिकल 39 को भी सही मानने लगे हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करना। आपका व्यवहार कैसा है? हो सकता है कि समाज की बहुत सारी अच्छी बातें आपको अच्छी ना लगती हो, परंतु बहुत सालों की रिसर्च के बाद, कई दर्शनों के गुजर जाने के बाद वह बात तथ्य के आधार पर स्थापित हुई है ना, अपने से बड़ों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब आपने कहा जी मैंने तो दर्शन पढ़ा हुआ है, और आपने प्रश्न उठाया क्यों? यदि आपने प्रश्न उठाया क्यों, कि अपने से बड़ों की इज्जत करके या फिर अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करके क्या होगा मुझे, इससे इसके पीछे का दर्शन बताओ, इसके पीछे का सिद्धांत बताओ। तो यदि ये एक थ्योरी है कि अपने से बड़ों की हमें इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो उसके पीछे का जो दर्शन है उसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। हम बात किस चीज की कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रैक्टिकलों के बाद ये बात सत्य हुई होगी। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप जीवन में खुद ही इस चीज को अनुभव करो, कभी ना कभी जीवन आपको सिखा देगा, क्योंकि कभी ना कभी आप भी तो बड़े होंगे, और जब एक छोटा सा बच्चा आपका अपमान कर देगा तो आपको ये फील होगा कि क्यों ऐसा कहा गया था। परंतु आप एक शिक्षक के पास हैं, और जो बात आप 50 साल में या 60 साल के जब हो जाएंगे तब आपको जिस चीज की अनुभूति होगी, तो शिक्षा एक ऐसा औजार है हमारे पास कि वो चीज हम आपको 5 साल की उम्र में सिखा सकते हैं। हमने आपको 5 साल की उम्र में बता दिया कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए,
हो सकता है कि आप बिल्कुल ऐसी प्रकृति के इंसान नहीं है जो अपने से बड़ों का आदर करता हो, लेकिन मेरी बोली हुई बात के बाद आपके व्यवहार में यदि परिवर्तन आता है तो शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब हम ये समझेंगे कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। समझना जरा इस बात को, क्या इनमें आपस में कोई संबंध है या नहीं है। अब संबंध है या नहीं उससे पहले एक बात समझना कि एक अमेरिकी दार्शनिक हुए J.S. रॉस, और मेरा मानना है कि इनका स्टेटमेंट परीक्षा में पूछा जा सकता है। J.S. रॉस का कहना है कि शिक्षा तथा दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, ये प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा में आ सकता है कि किसने कहा कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो J.S. रॉस ने कहा। एडम्स एक दार्शनिक हुए हैं, एडम्स ने इसी में एक बात और जोड़ी। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एडम्स कहते हैं कि जो दर्शन है वह इस सिक्के का सैद्धांतिक पक्ष है। सैद्धांतिक पक्ष है का मतलब क्या हुआ कि दर्शन जो है ना वह पूरी तरीके से सिद्धांतों पर आधारित, जैसे विज्ञान है ना, विज्ञान में अगर आप कोई भी चीज मानते हैं तो कोई ना कोई सिद्धांत तो होता है। न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया, प्रैक्टिकली उसको पहले प्रयोग किया, प्रयोग के आधार पर उसको सत्य पाया और तब उन्होंने एक सिद्धांत दिया। तो दर्शन पूरी तरीके से सैद्धांतिक होता है। दर्शन जो है ना ऐसे ही नहीं चलता है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उसके पीछे क्या सिद्धांत है, क्या होगा उससे। या मैंने अभी कहा कि सूर्य की उपासना करो, क्यों, उसके पीछे क्या सिद्धांत है। तो जो सैद्धांतिक अध्ययन है वह दर्शन है। तो एडम्स कहते हैं कि अगर शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के पहलू है तो उस सिक्के का सैद्धांतिक पक्ष क्या है, दर्शन। जबकि एडम्स ने शिक्षा को जीवन का व्यवहारिक पक्ष माना है, व्यवहारिक पक्ष। अब व्यवहारिक पक्ष क्या है कि अगर इसमें कुछ गलत है तो उसे सुधारा जाए। व्यवहारिक पक्ष क्या है, जिसमें बहुत ज्यादा बदलाव ना हो, प्रैक्टिकल है जो, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव ना हो। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से संबंधित है, कनेक्टेड है। लेकिन पहले आप ये पॉइंट याद रखना, J.S. रॉस का कथन है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब आप इसको समझो। जितनी बातें हम अभी तक क्लास में कर चुके हैं उसके आधार पर मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, आप बताओ सही की गलत। मैं लिख रहा हूं कि दर्शन का उद्देश्य क्या है। मैंने लिखा दर्शन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जीवन के उद्देश्यों की चर्चा करना। हाँ या ना बोलो, जीवन के उद्देश्यों की चर्चा करना, यही दर्शन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमने जन्म लिया है, क्यों, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, सभी ले रहे हैं जन्म। अगर हम मानव है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसके पास दिमाग है, चिंतन करने की शक्ति है, मनन करने की शक्ति है, तो हम इस चीज के बारे में सोचें कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन के उद्देश्य की चर्चा करना क्या कहलाता है, दर्शन, ये उसका उद्देश्य है। अब सुनो, अब जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी। देखो, जीवन की उद्देश्य की प्राप्ति, चर्चा तो दर्शन में कर ली, दर्शन चर्चा करता है जीवन का उद्देश्य क्या है, पर जीवन की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी समाज शिक्षा की व्यवस्था करता है। क्या बिना शिक्षा के किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है, बोलो हाँ कि ना। बिना शिक्षा के, क्या बिना शिक्षा के आपकी उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, पेपर क्वालिफाई करना, कर लोगे बिना पढ़े हुए। तो जब तक कोई आपको शिक्षित नहीं करेगा, जब तक शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक आपके उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी। तो दर्शन कह रहा है जीवन के उद्देश्यों की चर्चा करता है। ठीक, अब जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समाज स्वयं शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो समाज ने शिक्षा की व्यवस्था करी। जब किसी समाज में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो मैंने अभी कहा था शिक्षा से क्या होगा, शिक्षा से किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। आपके व्यवहार में जो भी गलत चीजें हैं आप उनको छोड़ते हैं और जो सही चीजें उनको ग्रहण करते हैं। तो जब कोई भी समाज शिक्षा की व्यवस्था करेगा तो शिक्षा की व्यवस्था होने से उस समाज का मानसिक विकास होगा, हाँ कि ना। एक अशिक्षित व्यक्ति और एक शिक्षित व्यक्ति में मानसिक रूप से कौन ज्यादा विकसित है, बोलो कौन, जो शिक्षित है। एक अनपढ़ है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उस पढ़े लिखे व्यक्ति का मानसिक विकास थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें चिंतन, ये एक नई चीज ऐड हो जाएगी। अशिक्षित और शिक्षित में क्या अंतर है कि अशिक्षित व्यक्ति, जिसको शिक्षा मतलब विद्यालयी शिक्षा की बात नहीं कर रहे, जीवन की शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अनपढ़ है, तो वो अनपढ़ है तो क्यों अनपढ़ है,
हर वो व्यक्ति अनपढ़ है जो चिंतन नहीं करता है, फिर चाहे आपने पीएचडी क्यों नहीं करी है। अगर आप चिंतन नहीं करते हैं, भगवान ने दी है बुद्धि, क्यों दी है? सोचने के लिए। तो चिंतन कब होगा? आज तुम कुछ सोच रहे हो ना, बहुत देर से तुमको देख के लग रहा है तुम कुछ सोच रहे हो, क्यों? क्योंकि आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो जब समाज में देखो, जीवन के उद्देश्यों की चर्चा दर्शन करता है, परंतु जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समाज में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जब समाज में शिक्षा की व्यवस्था होती है तो उस समाज का मानसिक विकास होता है। जब उस समाज का मानसिक विकास होता है तो वह समाज नए सिरे से चिंतन करता है, वो समाज नए सिरे से चिंतन करता है। हाँ कि ना? आज से 2000 साल पहले शिक्षा की जो व्यवस्था हमारे समाज में थी, क्या शिक्षा की व्यवस्था है वैसे ही आज तक? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जब एक समाज ने शिक्षा ग्रहण करी, उसका मानसिक विकास हुआ, तो उसने चिंतन किया, तो उसने नए सिरे कुछ चीजों को नए सिरे से सोचना स्टार्ट किया। दर्शन जीवन के उद्देश्यों की चर्चा करता है, जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, और शिक्षा की व्यवस्था जब होती है तो समाज का मानसिक विकास होता है। समाज का जब मानसिक विकास होगा तो फिर समाज नए सिरे से चिंतन करता है, नए सिरे से चिंतन। चिंतन करना ही दर्शन है। दर्शन का अर्थ क्या है? सोचना, चिंतन करना। जब व्यक्ति नए सिरे से चिंतन करता है तो फिर नए दर्शन का जन्म होता है, फिर एक नया दर्शन आएगा। किसी चीज को नए तरीके से देखना, नए नजरिए से देखना, नए तरीके से उसके बारे में सोचना। बहुत वर्ष पहले तक हमारे देश में, आज से हम 1000 साल पहले चले जाते हैं तो 1000 वर्ष पहले स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। आप देखते हैं मध्यकाल में, अब पढ़ते हैं गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय का दर्शन था ना, स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करी गई। फिर जब समाज में शिक्षा की व्यवस्था हुई, आदमी ने नए सिरे से चिंतन करा, नए सिरे से चिंतन किया, तो एक नए दर्शन का जन्म हुआ जिसमें माना गया कि स्त्री शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम जिस समाज में, जिस स्थिति में खड़े हैं, तो हम क्या मान के चलते हैं कि पुरुषों से ज्यादा अधिक आवश्यकता शिक्षा की किसको है? स्त्री को है। क्यों? क्योंकि वह किसी बालक की पहली अध्यापिका होगी। एक बच्चे को सबसे पहला ज्ञान कौन देती है? मां देती है। तो यदि वह शिक्षित होगी तो फिर बच्चे की पहली अध्यापिका ही यदि शिक्षित होगी तो उस बच्चे की शिक्षा सही डायरेक्शन में जाएगी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? जब नए सिरे से समाज ने चिंतन किया, नए सिरे से चिंतन किया, तो फिर नए दर्शन का जन्म हुआ। अब जब नया दर्शन आया तो नए दर्शन ने पुरानी शिक्षा व्यवस्थाओं को दरकिनार कर दिया, सबको छोड़ दिया। नया दर्शन आया तो नए सिरे से नई शिक्षा व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। आप देखते हैं कुछ कुछ सालों के बाद हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी बदल देते हैं, क्योंकि कुछ कुछ सालों के बाद हम चिंतन कर रहे हैं, नए सिरे से चिंतन कर रहे हैं, तो नया दर्शन का जन्म हो रहा है। जब नया दर्शन का जन्म होगा तो नए सिरे से नई शिक्षा व्यवस्था का जन्म होगा, और जब नई शिक्षा व्यवस्था का जन्म होगा तो आदमी फिर से नए सिरे से चिंतन करेगा, नए सिरे से चिंतन करेगा तो फिर एक नया दर्शन आएगा, फिर नया दर्शन आएगा तो फिर नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। तो दर्शन और शिक्षा क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो यही J.S. रॉस ने कहा कि दर्शन और शिक्षा एक दूसरे के, एक सिक्के के जो है वो दो पहलू हैं। और जब कभी भी हम शिक्षा शास्त्री या दार्शनिकों के बारे में बात करते हैं तो जॉन डीवी का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। जॉन डीवी, आगे जाकर के आप देखेंगे तो जॉन डीवी का हम खूब उल्लेख करेंगे। जॉन डीवी ने कहा कि दर्शन वास्तव में स्वयं में जो है वह शिक्षा का ही सिद्धांत है, कि दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से अलग नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जॉन डीवी ऐसा मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास लेक्चर 1 में हमें टॉपिक ये दिया गया है कि क्या शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से संबंधित है। तो हमने इस लेक्चर में अभी तक ये जान लिया कि शिक्षा और दर्शन जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। बिना दर्शन के शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, और आप देखो बिना शिक्षा के दर्शन का जन्म ही नहीं हो सकता है। देखो, अगर आप शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं करोगे तो इंसान चिंतन नहीं करेगा, तो चिंतन नहीं करेगा तो दर्शन का जन्म नहीं होगा, और अगर दर्शन ही नहीं होगा यानी जीवन के उद्देश्यों की चर्चा ही नहीं की जाएगी तो फिर शिक्षा की क्या आवश्यकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दर्शन और शिक्षा जो है वो एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। आपको क्या चीज इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि जब आप पेपर देने जाएं तो अलग अलग दार्शनिकों के द्वारा क्या क्या
दर्शन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? J.S. रॉस और इसके अलावा प्लेटो ने क्या कहा? तो किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही, इसके अलावा ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है। किसने कहा? तो फिश्ते ने कहा। काम्टे ने कह दिया कि विज्ञान का विज्ञान जो है वह दर्शन है। अब आप 5 मिनट इस सारे टॉपिक को समाहित करो, इसके नोट्स क्लियर करो और उसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे दर्शन के कुछ प्रमुख वादों की। यथार्थवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, प्रयोजनवाद क्या है। तो आप फटाफट से इसको कर लो, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो, अब आप ये समझ चुके हैं कि दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से संबंधित है और J.S. रॉस का कथन आपको ध्यान रखना है कि दर्शन और शिक्षा जो है वह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब किसी भी समाज के अंदर यदि दर्शन का विकास हुआ है तो दर्शन से क्या होगा? तो दर्शन से व्यक्ति चिंतन करेगा और जब कभी भी कोई व्यक्ति चिंतन करता है तो उसके चिंतन से उस व्यक्ति के द्वारा या उस व्यक्ति की स्वयं की एक विचारधारा निर्मित होती है। तो किसी भी समाज में बहुत प्रकार की विचारधाराएं होती है। हमें आज के इस लेक्चर में अपने सिलेबस के अंदर, हमारे सिलेबस में जो जो विचारधाराएं हमारे सिलेबस का पार्ट है, उन विचारधाराओं के बारे में आज की क्लास में हम बेसिक बस कर दे रहे हैं और विचारधाराओं से संबंधित शिक्षा शास्त्र में क्या कुछ प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं वो अगली क्लास में हम करेंगे। तो आज आप बस बेसिक समझ लो कि ये विचारधाराएं कौन कौन सी है। सबसे पहली विचारधारा, जो दर्शन की पहली विचारधारा हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको बोलते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद, आदर्शवाद को कहते हैं आइडियलिज्म। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म शब्द में आपको दिखाई दे रहा है, मूल शब्द क्या है? आइडियल। ठीक है, आइडियल शब्द में मूल शब्द क्या है? आइडिया। आइडिया मतलब विचार। तो आदर्शवाद नाम की जो विचारधारा है ना, इसी विचारधारा को एक नाम जो है विचारवाद भी कह देते हैं। इसे विचारवाद नाम से भी जाना जाता है, इसे आध्यात्मवाद के भी नाम से जाना जाता है, इसी को आध्यात्मवाद भी कह दिया जाता है। अब ये दर्शन की कौन सी फिलॉसफी, इसको आप समझो, यह दर्शन की कौन सी विचारधारा है? आदर्शवाद की जो विचारधारा है, इस विचारधारा के अनुसार इस पूरी की पूरी जो सृष्टि है, इस सृष्टि का सार कोई तत्व या फिर कोई पदार्थ नहीं है। इसका मतलब इस सृष्टि का निर्माण तत्व या पदार्थों से नहीं हुआ है बल्कि चेतना से हुआ है। आदर्शवाद की विचारधारा में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? तो तत्व और पदार्थों को काल्पनिक मान लिया जाता है। काल्पनिक मतलब इनका मानना है कि सृष्टि का जो निर्माण है वह चेतना से हुआ है। और डिटेल में एक बार आप समझो, आदर्शवाद का कहना क्या है? इस विचारधारा के अनुसार क्या होता है? तो इस विचारधारा में जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार, उसे नश्वर माना जाता है। भौतिक संसार के नश्वर होने का मतलब है, आदर्शवाद की विचारधारा कहती है कि भौतिक संसार ने तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाना है। ये जो संसार है, अगर ये बना है तो कभी ना कभी ये संसार समाप्त तो होगा ही होगा। तो आदर्शवाद की विचारधारा कहती है कि भौतिक संसार तो नश्वर है। इस विचारधारा में ईश्वरीय सत्ता को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ईश्वरीय सत्ता यानी परमात्मा जो है वही परम सत्य है। सुना है ना, कॉमन सा स्टेटमेंट है कि परमात्मा ही परम सत्य है। परमात्मा ने ही इस सृष्टि की रचना करी है। प्रत्येक मानव के अंदर उसकी आत्मा में ही परमात्मा है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन विचारधाराओं में से एक है। सबसे पहले जिस विचारधारा का जन्म हुआ वह आदर्शवाद ही था। तो आदर्शवाद की विचारधारा में कुल मिला के हम फोकस किस पर करते हैं? ईश्वरीय सत्ता पर फोकस करते हैं। इस विचारधारा में यह माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता जो है वह ईश्वर ही है। ईश्वर ने ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है। ये पहली विचारधारा है। बस बेसिक आप समझ लो। हमें पढ़ना क्या है, हमारी परीक्षा का सिलेबस क्या है, आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आदर्शवाद की विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक कौन है, आदर्शवाद में शिक्षण की कौन कौन सी पद्धतियों का उल्लेख किया गया है, आदर्शवाद में बालक कौन है, आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, आदर्शवाद। तो इसके अंतर्गत ये नहीं हम आज कर रहे हैं, आज बस आप बेसिक समझ लो। आदर्शवाद सबसे प्राचीन विचारधारा है दर्शन की, जिसमें यह माना जाता है कि पूरी की पूरी सृष्टि जो है, पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित है और ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। सांसारिक जीवन, भौतिक संसार कुछ भी नहीं। ईश्वरीय सत्ता के समक्ष सांसारिक जीवन
या भौतिक संसार कुछ भी नहीं है, ये तो क्षणभंगुर है और इस संसार ने तो कभी ना कभी समाप्त हो ही जाना है। जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मेरी आत्मा कौन है? अपने आत्म, समझे, पहला टॉपिक हमने किया था तत्व मीमांसा। तो तत्व मीमांसा और आदर्शवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहां पर व्यक्ति मैं, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, इन सब को ही जीवन का मूल उद्देश्य मानता है। इसलिए देखो मैंने क्या शब्द यहां लिखा है? अध्यात्मवाद। इस विचारधारा के अनुसार अध्यात्म ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है और इस विचारधारा के अनुसार तत्व और पदार्थों को सृष्टि का सार नहीं माना जाता है। तो यहां यह मान लिया जाता है कि पूरी की पूरी सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह ईश्वर के द्वारा निर्मित सृष्टि है। तो ऐसी विचारधारा, जो विचारधारा विचारों को ही केंद्रीय तत्व मानती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आदर्शवाद कहते हैं। आज बस बेसिक अपने दिमाग में सेट कर लो और उसके बाद आप अगली क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली विचारधारा कौन सी थी? पहली विचारधारा थी आदर्शवाद। ये देखो आदर्शवाद, बताओ किसे कहा आदर्शवाद? आइडियलिज्म किसे कहते हैं? ईश्वरीय सत्ता। जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति को ही जिसमें जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता है उसे कहते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद के बाद इसी विचारधारा, अब देखो पहला था ना एक दर्शन आदर्शवाद, पहला एक वाद था। अब जब लोगों ने चिंतन किया, मनन किया, तो उससे एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, उसे कहते हैं यथार्थवाद। यथार्थवाद, इसे रियलिज्म कहा जाता है। रियलिज्म, यथार्थवाद या रियलिज्म, आपको नाम से ही पता चल गया ना, रियलिज्म। यथार्थवाद की विचारधारा के अनुसार जो देखा जाए वही सत्य है। समझ रहे हो? जो देखा जाए वही सत्य है। आदर्शवाद में क्या सत्य है? जीवन का अंतिम सत्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। तो अगर ईश्वर को किसी ने देखा ही नहीं है तो यथार्थवाद की विचारधारा ईश्वर को जो है काल्पनिक मानती है। इनके अनुसार ईश्वर जो है वो काल्पनिक है और जीवन का जो सार है वो तत्व है, तत्व। अब आप बताओ, क्या आपने ज्योग्राफी में बिग बैंग की थ्योरी पढ़ी? तो बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ? एक तत्व से हुआ है। परमाणु, अणु, अणु से मिलकर के बना तत्व, तत्व से बने पदार्थ। तो एक ऐसी विचारधारा जो ईश्वरीय सत्ता को काल्पनिक मानती है और तत्व या फिर पदार्थ को ही सत्य मानती है। क्यों? क्योंकि हम तत्व को देख सकते हैं, पदार्थ को देख सकते हैं। तो जिसे देखा जाए वही सत्य है, इस विचारधारा को यथार्थवाद कहते हैं। और फिर भी आपको ध्यान में क्या रखना, आपके पेपर के प्रश्न नहीं है यहाँ, आपको पेपर में यथार्थवाद से संबंधित प्रश्न नहीं पूछेंगे। आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे यथार्थवाद में शिक्षण की कौन कौन सी पद्धतियों का उल्लेख किया गया है। यथार्थवाद में जो है वहां शिक्षक कौन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो अभी आप बेसिक समझो तो आपको समझ आए। आदर्शवाद, आइडियलिज्म मतलब ईश्वर ही श्रेष्ठ है और ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का मूल आधार है। इसलिए आदर्शवाद को क्या भी बोल दिया? आध्यात्मवाद। और आदर्शवाद में विचारों को ही केंद्र में माना जाता है। चेतना से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, भगवान ने बनाई है पूरी की पूरी सृष्टि। कौन सी विचारधारा? आदर्शवाद। और ईश्वर काल्पनिक है, इस पूरी सृष्टि का निर्माण तत्व से हुआ है, अणु और परमाणुओं से हुआ है। जिसको हम देखें वही सत्य है। कौन सी विचारधारा होगी? यथार्थवाद की विचारधारा। अब समझो, जब यथार्थवादी विचारधारा के जितने भी आपके दार्शनिक थे, उन्होंने जब चिंतन किया तो देखो इससे एक नई विचारधारा का जन्म हुआ और उसे कहते हैं प्रकृतिवाद। अगली जो विचारधारा थी, इस विचारधारा को बोलते हैं प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। क्या है विचारधारा का नाम? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का अर्थ नेचुरलिज्म। इस विचारधारा में यह माना जाता है कि संपूर्ण सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रकृति। प्रकृति से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। हमने इसी प्रकृति में जन्म लिया और इसी प्रकृति में हमारा अंत होगा। यानी कि नेचुरलिज्म या फिर प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें हम प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और एक ऐसी विचारधारा जिसमें प्रकृति को ही जगत का आधार माना जाता है। तो जो प्रकृतिवाद की विचारधारा है, इसमें बताओ क्या इसमें ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार किया जाता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसमें भी ईश्वरीय सत्ता को क्या मानते हैं?
काल्पनिक मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। पूरे जीवन का मूल आधार जो है वो प्रकृति है। प्रकृतिवाद की सबसे अच्छी बात यह है कि प्रकृतिवाद विचारधारा के विचारकों ने कहा है कि सामाजिक नियम व्यक्ति को प्रकृति से दूर लेकर के जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे जैसे सामाजिक नियमों का जन्म होगा वैसे वैसे व्यक्ति जो है वो प्रकृति से दूर होता चला जाएगा। और प्रकृतिवाद के विचारधारा के जो विचारक हैं, जो फिलोसफर हैं, उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति में ही जीवन जीने के लिए छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति का जन्म जब प्रकृति में हुआ है तो वह इसी प्रकृति में लीन हो जाएगा। प्रकृतिवाद में संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना प्रकृति से ही हुई है, ऐसा मान लिया जाता है। प्रकृतिवाद से जिस नई विचारधारा या फिर जो सबसे हमारी नई विचारधारा है आज की, उसको बोलते हैं प्रयोजनवाद। जॉन डीवी मैंने अभी नाम दिया था ना, तो जॉन डीवी जो है वो प्रयोजनवाद विचारधारा के समर्थकों में सबसे बड़ा नाम है। और जैसे आपसे प्रश्न आए कि सबसे प्राचीन विचारधारा इनमें से कौन सी है, तो आदर्शवाद है। उससे निकला यथार्थवाद, उससे निकला प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद से निकला प्रयोजनवाद। अब प्रयोजनवाद जो है उसको आप ढंग से थोड़ा समझ जाना। प्रैग्मेटिज्म इसको नाम दिया जाता है अंग्रेजी में। और ये जो प्रैग्मेटिज्म की विचारधारा है इसका अर्थ क्या है, प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है, आप एक बार फिर से बताओ। आदर्शवाद में सत्य किसे माना गया है, ईश्वर को ही सत्य माना गया। जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति। यथार्थवाद में किसे सत्य माना जाए, जो बहुत बढ़िया, जो देखा जाए वही सत्य है, जो दिख गया वो सत्य है, ईश्वर दिखता नहीं इसलिए वो काल्पनिक है। प्रकृतिवाद में जीवन का आधार क्या है, प्रकृति है। हमने प्रकृति में जन्म लिया और प्रकृति में जन्म लिया, यहीं पर हमारा अंत भी हो जाएगा। प्रकृति ही इस सृष्टि का निर्माण करता है। और प्रकृतिवाद में कहा जाता है कि प्रकृति एक दिन स्वयं को नष्ट कर देगी। अब समझो आप नई विचारधारा, सबसे नई विचारधारा है प्रयोजनवाद। अब आप ये बताओ प्रयोजनवाद में किसे सत्य माना जाता है, प्रयोजनवाद में सत्य क्या है, बताओ, कुछ थोड़ा सोचने की कोशिश करो। प्रयोजनवाद के अनुसार जीवन का सत्य क्या है? हाँ, कुछ तो सही कहा आपने। प्रयोजनवाद की विचारधारा कहती है कि इस जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। देखो समझना, बहुत बड़ी विचारधारा है। जॉन डीवी आपकी परीक्षा के केंद्र में रहेंगे और वो इस विचारधारा के समर्थक है। वो कहते हैं, प्रयोजनवाद कहता है कि कुछ भी सत्य नहीं, कुछ है ही नहीं बस सत्य। अब ये तो अजीब बात हो गई। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि मानव जो है वो अपने जीवन में खूब सारी क्रियाएं करता है, आप भी, मैं भी, हर कोई, हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कुछ भी काम। मानव अपने जीवन में जिन क्रियाओं को करता है उन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उसको एक रिजल्ट मिलता है, उसको एक परिणाम की प्राप्ति होती है। मानव ने कुछ क्रियाएं करी और उन क्रियाओं से मानव को कुछ परिणाम प्राप्त हुए। जैसे समाज में बहुत सारे लोग रहे होंगे और उन्होंने एक व्यवस्थित दिनचर्या को अपनाया। एक समाज में 1000 लोग थे। इन 1000 लोगों में से 600 लोग ऐसे थे जो सुबह 4 बजे उठे, 4 बजे उठ के उन्होंने एक्सरसाइज करी, खूब व्यायाम किया, संतुलित आहार रखा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करी। कई वर्षों के बाद ये देखा गया कि ये जो 600 लोग हैं जो संतुलित तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, इनका जीवन अच्छा हो गया, गुड हो गया। तो इनको एक रिजल्ट मिला। 50 साल बाद, 100 साल बाद देखा गया कि 400 लोग जो सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, वो 40-50 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई। और ये लोग जिन्होंने अच्छे से जीवन को जिया, कुछ नियमों का पालन किया, ये लंबे समय तक जीवित रह गए। तो एक रिजल्ट निकला ना। तो मैंने क्या कहा, मानव क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं से कुछ परिणाम निकलते हैं और इन परिणामों से ही मानव नए सिद्धांतों का निर्माण करता है। जैसे अब जो थ्योरी मैंने कही, उस थ्योरी के आधार पर यह एक सिद्धांत बन गया कि सुबह जल्दी उठेंगे तो लंबा जिएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे तो आप लंबा जिएंगे। तांबे के बर्तन में पानी पिएंगे तो तांबे के बर्तन का पानी अच्छा है। क्यों? क्योंकि मानव ने क्रिया करी, क्रिया से उसको परिणाम मिला और परिणाम से एक सिद्धांत बना और उसी सिद्धांत को उसने सत्य मान लिया, उसी सिद्धांत को उसने सत्य मान लिया। तो फिर सत्य है क्या? सत्य है क्या? तो सत्य की प्राप्ति, प्रयोजनवाद कहता है कि सत्य की प्राप्ति की ही नहीं जा सकती। ये इन सबसे बिल्कुल अल्टीमेट, बिल्कुल मॉडर्न एक विचारधारा है जिसमें कहते हैं कि इस दुनिया में जो हमें दिख रहा है ना, वो भी सत्य नहीं है, ईश्वर भी सत्य नहीं है, प्रकृति भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है?
मानव अपनी क्रियाओं से उसको जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हीं को वह सिद्धांत बना देता है और उसी सिद्धांत के आधार पर जो है वो सत्य डिसाइड करता है। तो प्रयोजनवाद की सबसे बड़ी थ्योरी मैं यहां लिख दे रहा हूं कि प्रयोजनवाद कहता है कि सत्य जो है ना वो कुछ है ही नहीं, सत्य क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होता है। सत्य क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होता है। अगर हमने कोई क्रिया की ही नहीं है, आज तक हमने कोई क्रिया की ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। अच्छा भी तो हो सकता है ना। तो जब क्रियाएं होंगी, जब मानव कुछ करेगा, उससे उसको कुछ रिजल्ट मिलेंगे, उन रिजल्टों के आधार पर फिर सिद्धांतों का निर्माण होगा और वही परम सत्य है। तो एक बार फिर से बताओ, आदर्शवाद में सत्य क्या है? ईश्वर, ईश्वरीय सत्ता ही सत्य है। और जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। यथार्थवाद में सत्य क्या है? जो देखा जाए, जो यथार्थ है, जिसका भौतिक स्वरूप है। जैसे ईश्वर का भौतिक स्वरूप नहीं है, किसी ने ईश्वर को नहीं देखा है, तो फिर यथार्थवाद में मानते कि ईश्वर तो काल्पनिक है, जिसको देखा जाए। पेन को आप देख सकते हैं, तो यथार्थवाद में ये सत्य है, ये बोर्ड सत्य है, मैं सत्य हूं, आप सत्य हो। आपके अंदर की आत्मा किसी ने नहीं देखी, तो आत्मा और परमात्मा को यथार्थवाद में काल्पनिक मान लिया जाता है। प्रकृतिवाद में कहते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, क्योंकि प्रकृति से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमने प्रकृति में जन्म लिया, यहीं पर हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो प्रकृति ही सर्वोच्च है, बाकी कुछ भी नहीं। और प्रयोजनवाद क्या कह रहे हैं? प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य क्या है? बताओ ना, तुम बोलो। परिणामों का नहीं, तुम बोलो। अभी तो लिखा है सत्य क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होता है। इसका मतलब सत्य कुछ है ही नहीं। जब हम क्रियाएं करेंगे, उससे कुछ परिणाम निकलेंगे और उससे कुछ सिद्धांत बनेंगे, तो वही सत्य है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हमने बेसिक बातों को बस जाना है, जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, जहां पर हमें ये पता चल जाए कि ये वाद जो है, ये इज्म जो है, जो हमारे सिलेबस में चारों वाद है। अब अगले लेक्चर में आपको समझना है, ध्यान रखना, परीक्षा में आपको ये प्रश्न नहीं आने वाले हैं कि प्रकृतिवाद क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है ना। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, यथार्थवाद में शिक्षण की कौन कौन सी विधियां बताई गई है, वो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो आज आप यही दो टॉपिक जो है बढ़िया से कर लो, फिर कल की क्लास में इसके आगे का टॉपिक हम कल करते हैं। चलो।